Hello my dear friends, welcome back in my YouTube channel. जैसा कि कल हमने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच कि डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसे दो भागों में बांटा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो पहली बात यह होती है कि डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये बाद में जानेंगे। पहले एक बात ही क्लियर करिएगा कि डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। और अब बात यह आती है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। सपोज दैट जैसे कोई सेंटेंस है, ही सेड टू मी यू आर अ डॉक्टर, तो उसकी डिफिनीशन बहुत अच्छी है कि इन्वर्टेड कामाज के बाहर वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो इन्वर्टेड कामाज के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। दूसरी भाषा में यह कहा जा सकता है कि वह भाग जो रिपोर्टेड स्पीच को रिप्रेजेंट करता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में तीन भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। कुछ लोग इसे पूरे को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, बट ये गलत तरीका है। इसको पूरे को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और बात आती है रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहां पर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टर होता है और ये हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। तो इतनी बात क्लियर। इन्वर्टेड कामाज के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? तो इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाला भाग के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है? इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाला भाग हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है तथा इन्वर्टेड कामाज के बाहर वाला भाग हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। हाँ, जैसा कि आपने पढ़ा कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इतनी बात क्लियर। तो और अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या होते हैं, इसके मुख्यतः दो रूल्स होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के दो रूल होते हैं, एक होता है जनरल रूल और होता है दूसरा स्पेशल रूल। जनरल रूल्स एंड स्पेशल रूल्स, ये दोनों रूल्स क्या है इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले बात आती है कि जनरल रूल्स क्या है। ऐसे रूल्स जो सभी तरह के सेंटेंस में लागू होते हैं उसे हम जनरल रूल्स कहते हैं। सभी तरह के सेंटेंस मतलब सेंटेंस 5 होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वे रूल्स जो पांचों सेंटेंस में लागू होते हैं, हर तरह के सेंटेंस में लागू होते हैं, उसे हम जनरल रूल्स कहते हैं। और ये जनरल रूल्स जो होते हैं ये तीन होते हैं। चेंज ऑफ पर्सन पहला होता है, चेंज ऑफ टेंसेस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंसेस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तीनों चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ये चाहे जिस तरह का सेंटेंस रहेगा सब पे लागू होगा। कौन कौन से? चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जनरल रूल्स क्या है? ऐसे रूल्स जो सभी तरह के सेंटेंस में लागू होते हैं उसे हम जनरल रूल्स कहते हैं। ये मुख्यतः तीन होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंसेस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दो रूल बताया कि एक होता है जनरल रूल्स और दूसरा होता है स्पेशल रूल। और हम बात करते हैं जनरल रूल्स की। जनरल रूल्स के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आता है वो है चेंज ऑफ पर्सन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कामा के भीतर जितने भी पर्सन रहते हैं उसे हम एक फार्मूला होगा, एक शॉर्ट की से कह सकते हैं, उसे सन फार्मूले से बदला जा सकता है।
कि यदि इन्वर्टेड कामा के भीतर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, तो उसका परिवर्तन किस तरह से होगा, उसे किसके अनुसार बदला जाएगा। पहली बात, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर केस के मुताबिक बदला जाता है। यदि वह फर्स्ट पर्सन का है, यदि सिंगुलर है तो वहां पर सिंगुलर टाइप का हम सिंगुलर में चेंज कर देंगे, और वह जिस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में है तो नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में, वह किसके अनुसार बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। कब, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदला जाता है। और सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आप पहले जान चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो कोई चेंज नहीं होगा। यदि ही है तो ही रहेगा, सी है तो सी रहेगा, इट रहेगा तो इट रहेगा। आपको पता होगा पर्सन क्या होते हैं, पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और दे होता है। पर्सन समझते कैसे, ठीक, दो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति बोलता है, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तथा जिससे बात करता रहता है वो सेकंड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सामने वाले से कहेगा तो हमेशा कहेगा तुम या आप का प्रयोग करेगा। तो जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, मैं बोलूंगा तो मैं फर्स्ट पर्सन होऊंगा, सुनने वाला सेकंड पर्सन होगा, तथा जिसके बारे में बात होती रहती है वह थर्ड पर्सन होता है। तो पर्सन की बात क्लियर हो जानी चाहिए पहले। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की चीज है। आपको, मैं आशा करता हूं आपको पता होगा। तो रूल हमारा क्या है, पहले वो जानिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और यदि सेकंड पर्सन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर के इसके मुताबिक बदला जाता है, और यदि थर्ड पर्सन आएगा तो हमारा कोई चेंज नहीं होगा। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, एन का मतलब नो चेंज, और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। और तो चेंज ऑफ पर्सन में पहला रूल आता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और केस के मुताबिक बदला जाता है। सन फार्मूले इसको हम बता चुके हैं। तो पहला रूल क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और केस के मुताबिक बदलेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में हमारे पास है ही सेड आई एम रेडी। तो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहां पर आया है आई, तो उसे हम डायरेक्ट जब बदलेंगे तो लिखेंगे ही सेड दैट। यहां पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो यह बदलेगा किसके अकॉर्डिंग से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। यहां पर ही है तो हो जाएगा ही और वाज रेडी। ये टेंस कैसे बदला ये हम बाद में जानेंगे, पर पहले में ये जानना है कि पर्सन का चेंज कैसे होता है। यहां सेड क्यों हुआ, दैट क्यों हुआ, ये बात की बात है, बट पहले हमें क्या जानना है कि पर्सन कैसे चेंज होता है। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहां पर ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल गया। ऐसा अगला सेंटेंस है, राम सेड टू मी वी आर गोइंग टू दिल्ली। तो लिख देंगे राम सेड टू का होता है टोल्ड मी दैट। कहा वी, तो वी किसके साथ बदलेगा, राम। और राम क्या है, ये एक पुरुष है, पुरुष के लिए ही का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा ही वाज गोइंग टू दिल्ली। तो राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। यहां पर क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए किसके हिसाब से बदला, ये
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला। और अगले सेंटेंस में आता है, लिखा सी सेड दैट राम टीचर्स का हो जाएगा टाट, और मी यहां पर है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, तो यहां पर हो जाएगा हर। तो मैंने एक सीधी सी बात ये निकल के आती है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, उसका जो केस रहेगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में, और पॉजेसिव केस में है तो पॉजेसिव केस में। हाँ चलिए देखिए, आते हैं अपने रूल 3 पे। ठीक है, रूल 3 कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन रहता था तो हुआ किसके अनुसार बदलता था, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड रहता था तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मान के चेंज करते थे। परंतु ये थर्ड पर्सन का है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसा हमारा यहाँ पर रहेगा वैसा ही पूरा लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यू सेड सी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है कि यू सेड सी रॉट अ लेटर, तो लिख देंगे यू सेड दैट सी had written a letter। ठीक है, और दूसरा ऐसा है, you said to me she is beautiful, you told me that she was ब्यूटीफुल। ये दैट का यूज कैसे हो रहा है और ये हैड रिटन कहां से है, ये सब हम बाद में जानेंगे, आगे रूल्स में मिलते रहेंगे। बट यहां पर हम पढ़ क्या रहे हैं, चेंज ऑफ पर्संस। सो यहां पर पर्संस के बदलने के लिए हम खाली पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आएगा तो क्या करेंगे। ये हमारे सारे उससे रिलेटेड रूल्स थे। देखिए अभी तक हमने चर्चा की क्या, पर्सन के बारे में, बट पर्सन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर सम एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। इस अपवाद में से यदि कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर आदि का संपादक अपने लिए वी अस आवर यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन वी अस आवर का यूज करता है तो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे। इसके लिए हम इट, इट्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इट, तथा उसकी ऑब्जेक्टिव केस इट और इट्स का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बताएगा कि यदि मैगजीन, न्यूज़पेपर आदि का संपादक अपने लिए वी एस आवर का यूज करेगा तो इसके साथ हम इट इट्स का प्रयोग करेंगे। कब, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन्स क्लोज्ड, तो इसका हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट, यहां पे है आवर, तो आवर के लिए हम प्रयोग करेंगे इट्स का। क्या हो जाएगा, इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज। इतनी बात क्लियर। और आगे एग्जांपल और आपके लिए है, लाइन है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हो जाएगा द न्यूयॉर्क टाइम्स सेज दैट, यहां पे वी है तो इट का यूज करेंगे, हो जाएगा इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। तो ये था आपका पर्सन से रिलेटेड रूल। आज हमने चर्चा की रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रूल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जनरल रूल्स में चेंज ऑफ पर्सन पढ़ा, आज चेंज ऑफ पर्संस पढ़े, और आगे कल हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दैट्स ऑल।